Hello friends, my name is Priyanshu Jaiswal and I graduated in chemical engineering from the college IIT Lucknow in the year 2018 and I hope to secure 70 I'm securing 70 marks in the year GATE 2019. So I would like to share my experience how the GATE 2019 paper was. It was little bit a calculative and a lengthy paper, but not we can say that much lengthy that we cannot solve the question. मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पेपर बहुत बड़ा था कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैं 65 क्वेश्चन तक रीच ही नहीं कर पाया, मतलब मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पाया. तो वो ऐसा नहीं था कि हम 65 क्वेश्चंस देख नहीं सकते थे उस टाइम लिमिट में. आई कैन से दैट वी कैन सी ऑल द क्वेश्चंस एंड वी कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस in that time, in the 3 hours period. So as per my knowledge, we can approach different way. That in my approach, I started 2 marks question early. When they started, every person has different. जैसे मैंने क्या किया कि मैं पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट सीरीज देता था तो मुझे ये बेनिफिट मिलता था कि अगर मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले कर लूंगा तो मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कर सकता हूं. लेकिन आपको ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. किसी को लगता है कि हाँ नहीं, मैं पहले अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन कर लूंगा तो मैं पिकअप कर लूंगा तो मेरे 2 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे. तो ऐसा जरूरी नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ये आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं. तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे. तो पहले मैंने उनको स्टार्ट किया. तो पहले कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन टफ आते हैं, तो आपको उनको देखना पड़ेगा. क्वेश्चन ऐसा नहीं कभी करना होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो मैंने छोड़ दिया उसको. तो ऐसा आपको कभी नहीं करना. यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, देन यू हैव टू जस्टिफाई द क्वेश्चन इज लेंथी और नॉट. यू हैव टू रिमाइंड ऑल द स्टेप्स दैट आई एम सॉल्विंग इन द माइंड, दैट कि मैं, या तो फिर आपको जो नोट पैड मिलता है आप उस पर देख लीजिए कि हाँ मुझे ये स्टेप्स करना है. तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा या फिर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तब आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये सब्जेक्ट मैं तो इसको करके ही रहूंगा. तो ये कभी ऐसा नहीं करना है. आपको उस पॉइंट पे सोचना है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट जरूरी है, मेरे सारे सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर किया. तो उस पॉइंट पे जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. तो जैसे मैं कहना चाहूंगा कि इस बार केमिकल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे. तो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग अच्छे पढ़ा है तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको जरूर करूंगा. तो ऐसा आपको नहीं करना है. हर क्वेश्चन को देखना है और हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देना है. तो जैसे मैंने क्वेश्चन किए, फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, 2-3 मैंने खुद में 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे. फिर मैं उनको 1 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया. फिर मैंने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. उसके बाद जो मेरे टाइम बचे थे 10 से या 15 मिनट, फिर उसमें मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे उन पे गया, उनको रिवाइज किया. फिर इस तरह करना है. तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको कि प्रिपरेशन कैसे करनी है. कि मतलब मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने जुलाई के मंथ से स्टार्ट की थी. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जैसे तो मैंने यहाँ पे जुलाई में EIA कोचिंग ज्वाइन की. तो यहाँ पे जो सर के जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो मतलब मोर देन सफिशिएंट होता है. मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सर के ऊपर जो टीचर पढ़ा रही है, फैकल्टी, उस पर आपको फेथ रखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा पढ़ाया जा रहा है और आपको वो जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सफिशियंट है. आपको वो रेगुलरली पढ़ने, उससे आपको कभी नहीं छोड़ना है. लोग क्या सोचते हैं कि अरे आज जो पढ़ाया गया उसको चलो आज छोड़ देते हैं, आज कुछ कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे. तो वो ऐसा नहीं करना है. आपको जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है वो आपको जाके रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं. तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना जरूरी है. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बुक भी फॉलो करिए. जो भी बुक है आपको लगता है कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी है, बुक भी फॉलो करिए. लेकिन क्योंकि बुक में क्या होता है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट दिया होता है, लेकिन उनको कॉम्पैक्ट करके भी पढ़ना जरूरी होता है. क्योंकि जो हमें बताया जाता है तो हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक आने हैं, कौन से टॉपिक नेसेसरी हैं. तो क्योंकि बुक में हम पढ़ने लगे तो सारे टॉपिक्स हम पढ़ जाएंगे, जो जरूरी नहीं है वो भी हम टॉपिक पढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे है कि हमें वो टॉपिक्स पे कंसिडर करना है जिससे गेट पे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये बात हुई. तो मैंने क्या किया था, मैंने जैसा फैकल्टी पढ़ाती थी वैसे पढ़ता गया. फिर जैसे जैसे टाइम देता मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए पहले, फिर उसके बाद उनका रिवीजन स्टार्ट किया. फिर जैसे कि फिर मैंने नवंबर के मंथ से आफ्टर दिवाली मैंने फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया. जैसे पहले सब्जेक्ट वाइज देना स्टार्ट किया,
फिर उनके बाद जो कंबाइंड सब्जेक्ट, जैसे पहले क्या कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में दिया, फिर उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनमें मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मैं किस किस सब्जेक्ट में कहां पे वीक हूं, उनको देखना है आपको। फिर आपको, क्योंकि पहले आप जब सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं तो आप उन गलतियों को देख सकते हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट गलत है, तो आप उनको उसी वहीं पे रेक्टिफाई करना है, उनको सॉल्व करना है, देखना है कि मैं आगे के टेस्ट में ये गलतियां ना करूं। फिर जब आप कंबाइंड टेस्ट देते हैं जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, फिर आपको, क्योंकि आपको पहले तो आप जब सब्जेक्ट वाइज देते हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, जब आप कंबाइंड देते हैं तब आपके पास 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें भी गलतियां होंगी, तो आपको देखना है। फिर अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। फिर मैं आना चाहूंगा कि आगे फिर आपके जब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट जब आपके सब्जेक्ट वाइज खत्म हो गए तो आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट के पहले आपको ये जरूर होना चाहिए कि जब आपने सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए तो आपके गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के गेट के क्वेश्चंस वो लगाना तो मस्ट है। आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब मैंने सब्जेक्ट वाइज खत्म किया था उसके पहले 1 या 2 बार कम से कम हमारे गेट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो खत्म हो गया हो, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये अप्रोच भी पता चलेगी कि हाँ मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर आते हैं कि जब फुल लेंथ टेस्ट दें, तो फुल लेंथ टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन आपको ये भी जरूरी है कि उसको एनालिसिस कैसे करना है, कि कैसे मैं दे रहा हूं, टाइम स्लॉट दे दें आप। फिर ये जरूर ध्यान रखें कि आप टाइम स्लॉट में ही दें, ऐसा ना हो कि आप अलग दे रहे हैं। फिर आप जब आपने टेस्ट खत्म कर लिया तो आपको वो देखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। आप एक ये कर सकते हैं कि आप उसकी सेपरेट कॉपी बना लें जिसमें आप वो क्वेश्चंस लिख सकें कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं गलतियां की हैं। और मैं जैसे पर्सनली मेरी मैं बात करूं तो मैं जितने भी टेस्ट देता था मैं उनकी एक एक मुझसे जो छोटी गलतियां भी होती थी उनको मैं लिखता था। अगर मैंने इस एक क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक भी की है तो मैं उनको लिखता था, ताकि अगली बार मैं क्वेश्चन में अगर वो कोई क्वेश्चन करूं तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। फिर अगली बार जैसे आपने फुल लेंथ टेस्ट किया तो फिर उसके बाद जनवरी के मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आपको टाइम स्लॉट पता चल जाता है, हाँ इस टाइम स्लॉट में मेरा एग्जाम होने वाला है। तो वो सबसे मस्ट है कि आप उस टाइम स्लॉट में फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके एक ब्रेन को ये रहेगा कि हाँ उस टाइम स्लॉट में मुझे एक्टिव रहना है, आपका ब्रेन पूरा फंक्शनल रहेगा, ये सही करनी है। आपको कभी नर्वस नहीं होना है, किसी भी प्रिपरेशन के दौरान कभी नर्वस नहीं होना है, आपको कभी आपको होप नहीं छोड़ना है, कभी भी आपको कभी ये नहीं छोड़ना है कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपको कभी नहीं करना है। और मैं ये चाहूंगा कि जैसे मेरे साथ मैंने पिछली बार भी गेट दिया था तो मेरी रैंक मार्क्स 60 थे और रैंक उतनी नहीं आ पाई थी, 400 के अप्रॉक्स रैंक थी। तो मुझे पहले लगा था कि मैं होप नहीं, फिर मैंने घर पे फैमिली मेंबर्स फिर मैंने होप लिया, यहाँ पे फैकल्टी से बात किया तो फैकल्टी ने होप दिया। तो कभी आपको होप नहीं छोड़ना है और कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई पर्सन नहीं होता है जिससे कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक बार फेल हुए हैं तो हम सक्सेस जरूर पाएंगे। ये सक्सेस पाने, फेलियर इज द की टू सक्सेस एज वी ऑल नो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी एक ठान ले कि मुझसे होगा ही, ये नहीं हो कभी सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि मुझसे नहीं होगा तब तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये नहीं हमेशा ये सोचने लगे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और कभी ये नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर नहीं, आपको अपने हिसाब से बहुत अच्छा करना है। और जैसे कि मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्री गेट वगैरह भी हुए थे, फुल लेंथ टेस्ट के बाद हमारे प्री गेट वगैरह हुए थे। प्री गेट के जो हमारी फैकल्टी ने लिए थे वो काफी मतलब सिमिलर थे कि पिछले पैटर्न से। जैसे हमने पिछली बार दिया था तो कुछ एनईटी टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, तो उनका लेवल भी अच्छा था और क्वेश्चंस का, और वो हमें प्रैक्टिस कराई गई थी कि हाँ पेपर अगर लेंदी आ रहा है तो हमें कैसे पेपर उनको करना है, कैसे नए क्वेश्चंस को अप्रोच देखना है। हमेशा हमें तैयार होना चाहिए नए टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कभी ये नहीं कि इस टाइप पे चला आ रहा है तो ये, हमें हमेशा नए टाइप के लिए क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए कि ताकि अगर नया क्वेश्चन, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कभी क्वेश्चन उस टॉपिक पे रिपीट होंगे लेकिन ये एज सिमिलर की नहीं, डेटा सेम दे दिया और ये क्वेश्चन रिपीट। हमेशा गेट जो होता है वो ट्विस्ट करते हैं और हमेशा वो नए नए क्वेश्चंस लाते रहते हैं ताकि बच्चों को ये नहीं लगे अरे ये तो देखा हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं हमने पिछले साल के लगा लिए तो बहुत हो गया। हाँ वो जरूरी है, लेकिन आपको हमेशा नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको सजेशन कि कभी नर्वस ना होइए, अपने प्रिपरेशन पे हमेशा होप रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने टीचर्स पे होप रखिए, और ये जो हमारे आसपास के फ्रेंड्स हैं उनसे हमेशा टीचर से हेल्प लेते रहिए। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर से, यहाँ पे जो कोचिंग की फैकल्टी है उनसे आप हेल्प लेते रहिए। जो भी दिक्कत हो उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आप गेट 2020 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और हमेशा तैयार रहिए कि कैसा भी पेपर आएगा तो मैं कर सकता हूं, जैसा भी होगा मैं करूंगा। और कभी होप नहीं छोड़ना है, मैं तो यही कहूंगा कि कभी होप नहीं छोड़ना है। और आप कभी भी टेस्ट, ये एग्जाम देते वक्त माइंड में नहीं लाना है कि कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं होगा, कि मेरी रैंक कितनी आएगी। आपको उस 3 आवर्स के पीरियड में हमेशा अपना फुल अटेंशन देना है उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पे, कि कैसा क्वेश्चन है, कैसे नहीं है, कैसे वो उनको वो करना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से करें, और जो भी दिक्कतें हों उनको पहले आपने अभी दिया है तो आपने अभी जैसी आपकी परफॉर्मेंस रही आप उनको एनालाइज करिए कि अभी आपकी क्या दिक्कतें हुई, 2019 के पेपर में आपने क्या क्या दिक्कतें की हैं। आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स थे। तो अगर आपने अभी वीक पॉइंट्स को आपने देखा तो आपको आगे उसमें बेनिफिट मिलेगा, कि मैं आपको, आपके पास टाइम भी ज्यादा रहेगा कि आप उन जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। तो आप, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया कि नहीं मैं जब बाद में उनको छोड़ कर लूंगा, तो अगर आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो आपको होप नहीं छोड़नी। आपको ये देखना है कि मैंने किस क्वेश्चन पे गलतियां की हैं, कौन सा किस सब्जेक्ट पे मैंने गलतियां की हैं। अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, तो उनको ध्यान देना है। और फिर आगे जब आप फर्दर प्रिपरेशन करते हैं तो उन सब्जेक्ट पे जो आपके वीक्स थे उन पे स्पेशल अटेंशन देना है, और जो आपके स्ट्रांग थे लेकिन आपको उन पे भी अटेंशन देना उतना ही जरूरी है जितना आपने वीक पे दिया है। तो यही मैं सजेशन देना चाहूंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ EII in your success? EII plays a very good role because the faculty here is very आप हेल्पफुल नेचर, बिकॉज दे आर मतलब वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमेशा, कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप फैकल्टी के पास आइए, आप उनको बताइए प्रॉब्लम, किसी से भी तरह के आपका प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप उनको बताइए, आपको वो सॉल्यूशन बताया जाएगा। मुझे पर्सनली जैसे मैं लगता था कि मुझे क्या था कि मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे जनवरी के इस महीने में ऐसा लगता था कि मुझसे पीसी के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे या फिर मुझे किसी सब्जेक्ट में, तो मैं आया फैकल्टी के पास, उन्होंने मुझे पर्सनली खुद पढ़ाया, बताया कि हाँ कहाँ दिक्कतें आ रही थी। मैंने उनको बताया कि हाँ सर मेरे ये क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उन्होंने बताया सर ने कि कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। तो आपको कभी ये नहीं शर्माना है कि सर के पास जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं। आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है सर के पास और अपना पूरा बता देना है सर को कि हाँ मुझे साथ जो भी है मुझे सर को सब एकदम एक्सप्लेन कर देना है। तो क्योंकि आप उनके साथ अच्छे रहेंगे तो सर, क्योंकि वो तो हमेशा चाहते हैं या यही हमेशा चाहती है कि हमारा हर स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर करे। तो आपको भी उनके साथ अच्छा रहना है और साथ में रहना है। कभी अपने साथ टीचर के साथ हमेशा कांटेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप उनके साथ बनाए रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी सर की वजह से बहुत फायदा मिला है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, और फिर आपको जैसा हो, ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 2020 एंड थैंक यू।